दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? ठीक ठाक दिन गुजारते रहिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं तीन घटनाओं पे चर्चा करूंगा और जरा सोचिएगा, कहीं ना कुछ संदेश छुपा हुआ है। पहली घटना काफ़ी दुखदाई, रहने वाले पटना के, मतलब यहाँ मेरे घर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे उनका घर। उनके पिताजी यहाँ अकेले रहते हैं घर में, और काफ़ी दुखद, सुशांत जी ने जो सुसाइड कमिट कर लिया, जो अभी तक हम लोग के नॉलेज में है। आगे देखिए इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है। देखिए, वो हमेशा लाइफ में वो रिस्क लेते थे। काफ़ी छोटी आयु, 34 साल बहुत कम आयु है, और करियर उनका वही 10-12 साल का टोटल, इस 34 इयर्स के एज में 10-12 साल का उनका करियर रहा है। और मतलब इंजीनियरिंग का लास्ट सेमेस्टर छोड़ के वापस वो थिएटर में चले आए। उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया। एक मैकेनिकल इंजीनियर अगर वो हो जाते तो, मतलब जनरली आदमी पढ़ाई करता है तो, अब मेरा विचार है कि इंजीनियरिंग का डिग्री ले लेते। खैर वो उनका सोचना था, क्या सोचे। रिस्क उन्होंने काफ़ी बड़ा लिया और वो वापस से थिएटर में आ गए। राज बब्बर जी की पत्नी का जो ग्रुप था, उस थिएटर को ज्वाइन किए। थिएटर भी छोड़े, वो भी एक रिस्क, वहाँ भी उन्होंने रिस्क लिया, और टीवी में चले आए। टीवी को भी उन्होंने छोड़ा, फिल्म में चले आए। लेकिन देखिए, वो उनका दिमाग, जब उनके घर को मैं देख रहा था आज सुबह में, तो उनके घर में मैं देखा कि बहुत बड़ा टेलीस्कोप लगा हुआ है, और बुक्स के काफ़ी वो शौकीन थे, और एंटिक सामान भी काफ़ी, मतलब एक बहुत बड़ा सा पत्थर का बैठने का दिख रहा है, माने बेंच टाइप का है जो पूरा पत्थर का, मतलब एंटिक चीज़ों का भी उनको शौक था, बुक्स का शौक था, और खगोल, मतलब उनका दिमाग उधर भी बहुत था। भले वो फिल्म लाइन में काम कर रहे थे। पता नहीं मौत का क्या कारण हुआ, इतना हार्ड स्टेप लेने का वजह क्या हुआ। एक बात और सामने निकल के आई है कि छिछोरे फिल्म जो उनका हिट हुआ, उसके बाद उनको 7 फिल्म वो साइन किए थे, और एक एक करके सारा फिल्म उनके हाथ से फिर चला गया। लगभग ये घटना भी 6-7 महीने की है, और ये बात भी सामने आ रही है कि 6-7 महीने से वो डिप्रेशन में चले गए थे। हो सकता है ये भी एक वजह हो, जब आदमी एक ऊंचाई पे हो, और ऊंचाई पे उनके साथ इस तरह का। अब पता नहीं प्रोड्यूसर लोग को क्या इनपुट मिला, क्या कारण रहा कि वो एक एक करके सारा फिल्म, जो न्यूज़ में आज बिहार फर्स्ट के न्यूज़ में मैं देखा कि मैंने फिल्म हिट होने के बाद वो 7 फिल्म साइन किए, और 7 फिल्म उनके हाथ से चला गया। मतलब ये तो सही में किसी को भी धक्का लगेगा कि क्या वजह। और देखिए, वो अकेले रहते थे, एक अकेला आदमी, और अकेलापन का कारण उनके साथ बहुत बड़ा है। उनको टाइम पास करने का बहुत चीज़ था, उनको उतना फ्रेंड्स का ज़रूरत सही पूछिए तो था नहीं अपने लाइफ में। वर्क के बाद वो अपने आप को व्यस्त रखते थे। भले वायरस का युग था, फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं था, लेकिन हमको लगता है कि ये जो घटना है ना, 7 फिल्म हाथ से चला जाना, ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ वर्क किया। और दूसरा, वो देखिए खगोल के प्रति उनका रुझान, एस्ट्रोनॉट की बुक्स का इतना कलेक्शन, देखिए बहुत सुंदर से रैक बना बना के किताब रखा हुआ है घर में। और एंटिक, मतलब एक अकेले आदमी, अकेले होते हुए भी वो अकेले नहीं थे। वजह क्या हो गया? लेकिन कुल मिला के ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हम लोग की यही कामना है। थे पटना के रहने वाले, तो थोड़ा सा ज़्यादा आदमी का लगाव इस खबर से, बहुत दुख हुआ सही पूछे तो। दिन में एकाएक, असल में कल के दिन मेरे कैंपस में एक आम का पेड़ है, और वो आम का पेड़ भी थोड़ा अनोखा है। उसको मेरी माल, मतलब एक मेरे बड़े भाई बॉम्बे से अल्फांजो या हापुस या दशहरी, पता नहीं, इस तीनों में से कोई एक आम लाए थे। वो जब आते थे तो वो आम लेके आते थे वहाँ से कार्टून में।
तो उसका एक जो अंदर की गुठली होती है उसको माँ ने रोप दिया था, और उससे ये इतना बड़ा आम का पेड़। और कल का दिन का यही प्रोग्राम था, हम लोग आम तोड़वाने में लगे हुए थे। मैं अपने कारखाना के 3 स्टाफ को बुला लिया था कि भाई जरा आम तोड़ दो। वो डेली गिर रहा था, चू रहा था पक के, तो मैं इसी में लगा हुआ था। और जब पूरा फुर्सत हुआ दिन में, तो एकाएक ये न्यूज़ आया। और ये जो न्यूज़ आया तो सही पूछे तो समझ में नहीं आया कि सुशांत सिंह राजपूत ये कौन है। सॉरी, मैं समझने की कोशिश भी कर रहा था कि ये वही हैं, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था। एक और घटना पे आते हैं। देखिए, एक्सट्रीम स्टेप उठाना, देखिए अगर उनका कोई सुसाइड नोट मिलता तो हम लोग को पता चलता कि इतना बड़ा कदम उन्होंने इतने सफलता के ऊंचाई पे आके भी क्यों उठाया, तो ये बाकी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन होता है। लेकिन देखिए, कहीं से ये राज का खुलासा हो जाए, इसलिए कि ये राज नहीं रहना चाहिए। उनकी मौत का कारण स्पष्ट होना चाहिए, किस अवस्था में जाके उन्होंने सुसाइड कमिट किया। एक होता है कि आदमी, लेकिन वो एक सफल, अब क्या रीजन है उसको जानना बड़ा जरूरी है। देखिए, दूसरी कहानी पे आते हैं। डॉक्टर राज, इनको साइकिल बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कहानी भी सुनिए थोड़ी सी। इनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। ये आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। फर्स्ट क्लास इनका हॉस्पिटल था, काफ़ी व्यस्त थे, अच्छा ज़िंदगी, शादी भी इन्होंने की। और दुर्भाग्यवश 2 साल में इनकी पत्नी की मौत दुर्घटना से हो गई। ये जो घटना उनके लाइफ में घटा, इनको बिल्कुल हिला के रख दिया। कुछ दिन के बाद इनकी माँ की मृत्यु हो गई, फिर इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, उसके बाद इनका छोटा भाई भी इनका साथ छोड़ दिया। मतलब ये बिल्कुल झटके पे झटका इनके जिंदगी पे लगता चला गया। नतीजा क्या हुआ, ये भी डिप्रेशन में चले गए। अब डिप्रेशन में जब चले गए तो ये जो होता है ना, इंजेक्शन वगैरह लेना और नशा करना, मतलब 6 महीना इनका जिंदगी बहुत खराब बीता। लेकिन इन्होंने अपने आप को संभाल लिया, और ऐसा वैसा नहीं संभाला। ये सीधा साइकिल उठाए और इन्होंने ठाना कि विश्व का यात्रा किया जाए साइकिल से। देखिए, अपने आप में कितनी बड़ी बात है। मैं बराबर बोलता हूं, साइकिल से विश्व का यात्रा। मैंने साइकिल से 5-10 किलोमीटर जाना तो लोग सोचता है कि कोई सवारी ले लें, और एक साइकिल से विश्व का यात्रा। उन्होंने दूसरी शादी कभी नहीं की। अपनी पत्नी का एक गुड़िया को साथ में रखा, यादगारी के रूप में। एक छोटा सा डॉल उनकी पत्नी का था, उसको वो रख लिए, और संजोग से उसका नाम रखे बसंती, और साइकिल का नाम रख दिए धन्नो। और देखिए, वो अपने आप को संभाले। ऐसी स्थिति में कोई भी आदमी सुसाइड कमिट कर लेगा। जब जिस ट्रॉमा से वो गुजर रहे थे, और 6 महीना तक वो ट्रॉमा से गुजरे। लेकिन देखिए, हिम्मत, आदमी को हिम्मत लूज नहीं करना चाहिए। कितना भी प्रॉब्लम, बड़ा से बड़ा समस्या क्यों न आए, आदमी को उसका मुकाबला करना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। देखिए, वो साइकिल तो उठाया, और उसके बाद सीधा हरियाणा से मुंबई होते हुए श्रीलंका साइकिल से। आप, उनका एक चैनल है, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी उनके वीडियो से आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। ज़्यादा नहीं, वो 10-12 मिनट का वीडियो बनाते हैं अपने यात्रा का। मतलब अभी वो हाल फिलहाल में वायरस के चक्कर में वो नीदरलैंड में फंसे हुए थे, और नीदरलैंड में भी लगभग काफ़ी दिन, मतलब 40-45 दिन वो होटल में फंसे हुए थे। और उसके बाद वो अभी हाल फिलहाल में अपने घर हरियाणा लौटे हैं। मतलब हिम्मत वहाँ से, उनके एक एक जर्नी को आप देखिएगा। मैं अभी तक उनका ज़्यादा एपिसोड नहीं देख पाया हूँ, करीब 250-300 वो अपलोड कर चुके हैं। मतलब मैं बहुत हिम्मत करके अभी तक 70 एपिसोड उनका शुरू से देखा हूँ। अभी बहुत सारा देखना बाकी है। उनको आप देखिएगा साइकिल चलाते हुए, और उनको रहते हुए, कभी वो रोड के किनारे टेंट लगा के, छोटा सा टेंट रखे हुए हैं रोड के किनारे, वो एकदम अपरिचित जगह में टेंट लगा के रात गुजारते हैं। एक छोटा सा स्टोव रखे हुए हैं, उसमें कुछ खाना बना के। कभी अब उनके चाहने वाले इतने विश्व में हो गए हैं कि जब वो चलते हैं तो कोई ना कोई उनको अपने घर में भी ठहरा देते हैं। देखिए, विदेश में ठहरना और खाना दोनों काफ़ी महंगा है, और
पूरी मैंने ये मलेशिया, जापान, मैंने कहाँ कहाँ से होते हुए और इंग्लैंड कवर करते हुए अभी वो नीदरलैंड में पहुँचे थे। और एक चीज़ है, देखिए उनके हिम्मत आपको दिखाते हैं कैसे। वो ड्रोन होता है ना, वो एक ड्रोन कैमरा जो उड़ता है ऊपर में, एक ड्रोन कैमरा का कीमत लगभग हम समझते हैं 80-85 हज़ार का आता है। उनका 3 या 4 ड्रोन कैमरा जो है नष्ट हो गया, मतलब फोटोग्राफी के चक्कर में। और वो माने यूट्यूब से उनकी आमदनी उतनी नहीं है। वो बता रहे थे कि अब तक यूट्यूब से वो लगभग $4000 अर्न किए हैं। लास्ट 3 ईयर्स से साइकिल वो चला रहे हैं, 3 साल से। और इस बीच में उनका 3 ड्रोन जो है सो नष्ट हो गया। उसका नाम वो परिंदा रखे हुए हैं। मतलब काफ़ी हंसमुख नेचर के आदमी हैं। आप साइकिल बाबा खाली सर्च कीजिए, उनका चैनल आ जाएगा और उसके बाद देखना चालू कीजिए। काफ़ी माने उनसे आपको हिम्मत जरूर मिलेगा। आज के डेट में देखिए काफ़ी लोग जो हैं सो निराश हैं इस वायरस के चलते। तो कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है। इंस्पायर लोग होते रहें और हिम्मत से इस खराब वक्त को काटें। घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी लेवल पे जाके घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये आपको कहूँगा, चाहे विपत्ति कितना भी आ जाए, खराब से खराब कितना भी समय आ जाए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। अब हिम्मत को लूज कर देना, पता नहीं कैसे कारण स्पष्ट हो कि भाई सुसाइड का कारण क्या था। हम लोग बहुत चिंतित हैं। सही पूछे तो रात ठीक से नींद नहीं पड़ा, बहुत देर तक सोच रहा था आदमी। इतना काफ़ी मैंने रिसर्च किया उनके लाइफ के ऊपर में, बहुत वीडियो देखा, लेकिन फिर देखा कि भाई कहीं ना कहीं वो अंदर से उनके फेशियल एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो जिस काम को कर रहे हैं उससे वो संतुष्ट लगभग नहीं नजर आ रहे थे। मतलब हंसी भी उनका था तो उसमें भी थोड़ा सा लग रहा था कि खुल के वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उनका लाइन कुछ और था जो उनके मन में था, अंतरिक्ष। और वो उधर की यात्रा में काफ़ी बड़ा फिर लाइफ में रिस्क लिए और उस लंबी यात्रा में वो चले गए। बहुत दुख की बात है। देखिए उनके जीवनी से हम लोग को एक सबक लेना चाहिए। और दूसरे ये जो डॉक्टर राज हैं उर्फ साइकिल बाबा, इनके ज़िंदगी के हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको कुछ नहीं मिलेगा तो विश्व घूमने का मौका मिलेगा। और एकदम साधारण तौर पे ये विश्व घुमाते हैं, मतलब कोई बनावटी तौर पे नहीं। और इन्होंने अपना खेत बेच बेच के विश्व को यात्रा को ये कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब सोचिए, प्रॉपर्टी सेल करके। मतलब इनसे भी काफ़ी इंस्पिरेशन लोग को मिलता है और लेना भी चाहिए। देखिए मेरे ज़िंदगी में भी बहुत बड़ी घटना घटी थी 2014 में। मैं इसका जिक्र वॉल्यूम 1 में डिटेल में किया हूँ, लेकिन थोड़ा सा आज उसके अलग एंगल पे बात करना चाहूँगा। देखिए जब ICICI बैंक वाले ने धोखा दिया, 75 लाख का कमिटमेंट करके जब मात्र 13 लाख दिया, जो कि होना नहीं था। अब देखिए मेरा घर दांव पे लगा हुआ था, मेरा होम मॉर्गेज था और एक ही घर है जिसमें हम लोग रहते हैं, उसी के ग्राउंड फ्लोर में हमारा कारखाना था, अब वही दांव पे लगा हुआ था। अब मेरी परेशानी क्या होगी, हम लोग 7 आदमी इस घर में रहते थे, तो सोचिए कि मेरी स्थिति क्या होगी। आमदनी भी नहीं, वो लोग को क्या मतलब है, उन लोग का तो मंथ एंड का टारगेट पूरा हो रहा था। उनके लिए मामूली बात था, मेरे लिए कितनी बड़ी बात थी। आप सोचिए, मेरा एक पुराना बिजनेस, फर्स्ट क्लास स्टेबलाइजर का बिजनेस बंद हो गया इस धोखाधड़ी के चलते, क्योंकि मैं अकेला आदमी था। अब बताइए, स्टेबलाइजर का बिजनेस भी देखता एक अकेला आदमी जब कोई काम को करता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि कभी भी कोई भी बिजनेस का शुरुआत करना है तो पार्टनरशिप से शुरुआत कीजिए। अकेले से शुरुआत कभी मत कीजिए, पार्टनरशिप से शुरुआत कीजिए। बहुत फ़ायदा है, हैंड्स भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, समस्या का समाधान भी होगा। जितना अधिक पार्टनर बनाइए, अधिकतम 20, और जब आपका काम बहुत बड़ा हो जाएगा, कंपनी का फॉर्मेशन हो जाएगा, तब तो आप एम्प्लॉय बहाल कर लीजिएगा, एक से एक एम्प्लॉय होंगे तो आपका ऐसे ही प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। फिर तो आप डायरेक्टर लेवल में चले जाइएगा। लेकिन इनिशियल स्टेज में ये सब चीज़ नहीं मिलेगा, पार्टनर जरूर आपका साथ देगा। मेरे साथ क्या था, मैं बिल्कुल अकेला था। पुराना बिजनेस तो बंद करना पड़ा, नया बिजनेस शुरू नहीं हुआ। अब देखिए
जो 13 लाख मिला, हमने डिसीजन लिया कि चलो कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारते हैं, एक वाइंडिंग मशीन ले लिया, जो कि संभव नहीं था। अभी एक चक्का से ट्रक नहीं चलेगा, ट्रक के लिए कम से कम 6 चक्का चाहिए, तो चाहिए, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन फिर मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मान लीजिए कि आपको बीच समुद्र में कोई उतार दे और आपको तैरना नहीं आता, आप क्या कीजिएगा? ऐसे ही हाथ पैर मारना चालू कीजिएगा, अब उसमें डूबे चाहे बचे, दो ही बात ना होगी, या तो आप डूबिएगा या बचिएगा। लेकिन हाथ पैर अगर आप नहीं मारिएगा तब तो डूबना निश्चित है। हाथ पैर मारने से थोड़ा सा संभावना बन जाता है कि हो सकता है कि आप तैराकी धीरे धीरे करके सीख जाएं। क्योंकि मेरे जिंदगी में मैं 4 साल से बिजनेस कर रहा था, 4 साल की आयु से, मतलब आउट ऑफ अभी 49 ईयर्स एज है, 45 ईयर से बिजनेस कर रहा हूं। तो मेरे लाइफ में घटना घटता, बहुत घटना घटा, बहुत चीज डूबा, बहुत चीज नया बना। तो हमको बहुत ताकत वहां से मिला हुआ था। एक पीछे से बैकअप था, अपना ही हिस्ट्री से बैकअप था। हमको दूसरे के हिस्ट्री का जरूरत नहीं था। मेरे लाइफ में मेरा ही हिस्ट्री हमको सपोर्ट करते चला गया। तो देखिए, हम कुछ नहीं किए, हम 5 लाख रुपया का एक मशीनरी में 5 लाख रुपया डाले और बाकी सारा काम मैक्सिमम कम हाथ से करना चालू किए। कुछ फादर इन लॉ से भी पैसा लिए, उनसे भी रिश्ता खत्म हो गया, खराब हो गया। पैसा बहुत खराब चीज है। देखिए, पैसा हर रिश्ते को आपको खराब कर देता है। इसीलिए बोलता हूं कि पैसा का अगर जरूरत पड़े तो बैंक के पास कभी मत जाइएगा। कोशिश कीजिएगा पार्टनरशिप कर लेना। बहुत रास्ते हैं फंड रेज करने का, या अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है तो उसको सेल कर दीजिएगा। और कभी भी बैंक में अगर लोन की जरूरत पड़े, अपना वो प्रॉपर्टी कभी मॉर्गेज नहीं कीजिएगा जिसमें आप स्वयं रहते हो, नहीं तो वो डर। अब देखिए, मैं भी एक तरह से डिप्रेशन में रहा, और 1-2 दिन नहीं, लास्ट 6 ईयर्स टिल 2014। अब तो जब कोर्ट से मुझे स्ट्रेंथ मिला तब जाके हिम्मत आई। उसके पहले तक डिप्रेशन के भी कई रूप हैं। नींद न आना भी डिप्रेशन का एक कारण है। कभी मुझे ठीक से नींद नहीं आती थी। कोई भी ऐसा रात ना हुआ कि सोए तो जाके 12 बजे और 2 बजे किसी कारण से नींद खुल गया तो सुबह तक नींद नहीं पड़ता था, चिंता में। और चिंता बहुत खराब चीज है, चिता समान होता है। ये लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए एक एमएसएमई की हत्या ये लोग किए थे। एक तरह से मर्डर है और कुछ नहीं है। बिजनेस में फाइनेंशियल मर्डर इसको कहेंगे। जो आदमी आज 75 करोड़ का मालिक होता, आज हैंड टू माउथ होके बैठा हुआ है। अगर कोर्ट से स्ट्रेंथ नहीं मिलता तो सोचिए क्या होता। आज तो चलिए 4 जज ने मेरा साथ दिया, एक ताकत है मेरे पास, कोर्ट से हमको सहारा मिला। क्या किया कि 13 लाख में 5 लाख मशीन में डाला और बाकी पैसा से कुछ फादर इन लॉ से भी पैसा लिया और रॉ मटेरियल में लगा दिया। लेकिन सारा रॉ मटेरियल मशीन के अभाव में, चूंकि बहुत सारे मशीनों की आवश्यकता थी, जहां 25 लाख का मशीन का जरूरत था वहां 5 लाख की मशीन से क्या होता। तो रॉ मटेरियल पूरा डैमेज हो गया। मतलब हमको लगता है कि 10 लाख का रॉ मटेरियल बर्बाद हो गया फर्स्ट स्टेप में। और सोचिए कि सबसे बड़ा वजह क्या था कि ये लोग करते क्या थे कि ये लोग हमको ट्रैप करके रखे हुए थे, आईसीआईसी बैंक के लोग। बस हर 6 महीना साल भर के अंदर में ये लोग फिर फाइनेंस करते थे। और इनके फाइनेंस करने का मुख्य कारण था इनका लोन खाली चलते रहे। लेकिन वैसे नहीं होता है। इंस्टॉलमेंट में आप ट्रक नहीं बना सकते हैं। ट्रक बनाने का काम कंपनी का है, अशोक लीलैंड और टेल्को, ये लोग ट्रक बना के देता है। अब हम लगे थे ट्रक बनाने, ये लोग हमसे ट्रक बनवा रहे थे। 5 साल में जाके ट्रक पूरा होगा तब रोड पे चलेगा। तब तक तो ये लोग आपको इतना तोड़ दिए, 75 लाख का जरूरत था, 1.5 करोड़ से ऊपर लोन मेरे ऊपर लाद दिए। मैं जान रहा था कि मैं किस जाल में फंसा हुआ हूँ, लेकिन उससे निकलने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। आप सोचिए ना, मान लीजिए वो 13 लाख कैसे दिया गया, उसके लिए वॉल्यूम 1 एक बार देखिएगा, कैसे मैं फंस गया। मैं उसकी चर्चा थोड़ा डिटेल में किया हूँ। लेकिन अगर इन केस मैं उससे बाहर निकलने की कोशिश करता तो आप बताइए, पुराना बिजनेस भी मेरा चला गया था और नया लोन ये मेरे ऊपर लाद दिए थे। ये सारा पैसा मैं कहाँ से उनको पेमेंट करता? मेरा तो ऑलरेडी पुराना बिजनेस से एक स्ट्रेंथ था,
उस स्ट्रेंथ से इंस्टॉलमेंट मेरा चल रहा था, वो भी मेरा चला गया था। अब मजबूरी थी कि जब वो पैसा दें, जो पैसा दें उसी में से ईएमआई भरो और कुछ पैसा मशीन में फिर ऐड करो। इसी चक्कर में बहुत सारा मशीन बनाने में लग गया, मैं मशीन का निर्माण करने लग गया। मैंने पेंटिंग का जो आप भट्ठी देखिएगा, मेरा वीडियो सब पड़ा हुआ है, आप जरा सा सीलिंग फैन का एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दिया अलग से, आप सीलिंग फैन के प्लेलिस्ट में जाके देखिए कैसे कैसे करके उसमें से कई एक मशीन मैंने बनाई है। पूरा पेंटिंग यूनिट को मैंने क्रिएट किया, मतलब चदरा ला के उसके अंदर ग्लास उल भर के, मतलब पूरा। और भट्ठी जो बना ना वो अपने आप में यूनिक है, उसमें एक शीशे का विंडो भी लगा हुआ है। मतलब जनरली आप मार्केट से कोई भी भट्ठी उठाइए उसके अंदर विंडो नहीं लगा रहता है, हमने उसमें टफ एंड ग्लास कराया और ग्लास को टफ एंड करा के 2 विंडो लगा दिया, ताकि उससे पता चलता था कि फ्लेम, चूंकि एक घटना घटा था कि फ्लेम के चलते फ्लेम बुझ गया था और फिर लड़का उसमें आग लगाया तो भट्ठी में एक गैस था बहुत ज़्यादा, तो नीचे से सब गैस निकल गया, आग लग गया था। तो एक घटना, तो उसका सॉल्यूशन के लिए मैंने लगाया कि 2 विंडो बना दिया था उसमें। मतलब मेरा पूरा सीजन ऐसे हाथ से निकलते रहता था। सीजन की शुरुआत होती थी और मैं बस जब साहब पैसा दें फिर उसमें मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बस मैं काम धाम छोड़ के मशीन बनाने में लगा रहता था। कुछ मशीन सक्सेस होता था और कुछ मशीन मेरा बर्बाद हो जाता था। मैंने ग्राइंडर, मेरे पास जो नहीं था, ग्राइंडर को क्रिएट करने का मैंने बहुत कोशिश किया। पहला कोशिश में मात्र 10,000 रुपया से किया। मैंने लेथ मशीन में एक मोटर लगा दिया और उससे टूल पोस्ट ग्राइंडर का, वहाँ भी वो फ्लॉप हो गया, वो 10,000 डूबा। उसके बाद 30-35 हज़ार लगा के फिर एक नए तरह का ग्राइंडर का कोशिश किया, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। अंत में जाके 2 लाख के करीब का ग्राइंडर मंगाना पड़ा लुधियाना से। तो देखिए मेरे साथ भी जिंदगी में डिप्रेशन बहुत समय तक रहा है, बहुत लंबे समय तक। मतलब कभी इच्छा होती थी कि मैंने क्या करें क्या ना करें, मैंने आदमी कभी कभी इस स्थिति में आ जाता है, मन करता है कि सब कुछ छोड़ के अपने आप को ख़त्म कर लें, ऐसा भी दिमाग में ख्याल आता है। लेकिन फिर सहारा मुझे अपने ही इतिहास से मिलता था, वही इंस्पायर हमको करता था और फिर मैं मजबूती से लग जाता था। देखिए सॉल्यूशन नहीं है, सही पूछे तो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है कि आपको फाइट करना है अपने आप से, जो आपके साथ गलत किया है उससे। ये तो समझिए कि मतलब कहाँ से हिम्मत आया। मतलब 1-2 लोग बोले कि आप बैंक में कंप्लेन कीजिए, तो कंप्लेन जब करता था और जब वो लोग क्या करते थे कि देखते थे कि कंप्लेन जब ये कर रहा है तो उसको कुछ पैसा दे दो। ऐसा करते करते 7 बार लोन, मतलब 2014 से लेके 2018 जो ये 4-5 साल बीता, और उसके बाद लोन पे लोन, लोन पे लोन। और काम जो है आप देखिएगा मेरा वीडियो जाके, काम सब जो दिखेगा आपको ना, बहुत समय मिलता था हमको रिसर्च करने का, अब बहुत समय बर्बाद होता था। ये तो समझिए कि कोर्ट का एक इतना बड़ा सहारा मिला, अगर केस कॉग्निजेंस नहीं होता तब तो वो भी सहारा खत्म हो जाता, तब क्या करता। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ थी मेरे साथ कि मेरे मदर फादर मेरे साथ रहते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अकेलापन नहीं था मेरे साथ, बच्चे थे, परिवार था, मतलब एक था कि मेरे बाद इनका क्या होगा, इनको कौन देखेगा। और सुशांत जी के साथ था कि वो अकेले रहते थे, उनके फादर भी यहाँ अकेले रहते थे, उनकी माँ की बहुत पहले मौत हो चुकी थी। वो अकेलापन भी एक फैक्टर है। और ये जो वायरस का समय आया है ना, ये समय काफ़ी लोगों को अकेला कर दिया है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग अवसाद से गुजर रहे हैं, और फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत लोगों को काम चला गया है, सही पूछिए तो हाथ से। अभी हम लोग आगे आने वाला समय क्या होगा, कब इसका पीक आएगा, क्या होगा। अभी मुंबई में केसेस तो ऐसे ही बढ़ रहा है, और इतना बड़ा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं काम आने वाला है। आप शूटिंग करेंगे, अच्छा ठीक है, आप मान लीजिए फिल्म बना भी लिए सोशल डिस्टेंसिंग से, फिल्म का जो एग्जीबिशन होगा सिनेमा हॉल में, वहाँ के बारे में सोचिए। अगर 2 गज के रेडियस में आप अगर व्यूअर को बैठाइएगा तब तो 25% भी सीट नहीं भरेगा। ऐसे ही टिकट का रेट 200 रुपया है, तब तो टिकट का रेट 800 रुपया करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, मुश्किल ही है।
और दूसरा ले लीजिए, आज जो स्कूल की स्थिति है वो भी काफ़ी ख़राब स्थिति में लोग गुजर रहे हैं। माने जो बस के ड्राइवर हैं, खलासी, जो स्कूल से जुड़े हुए थे, काफ़ी लोग बेरोजगार चल रहे हैं, शिक्षक बेरोजगार चल रहे हैं। आप बहुत देखिए, ये सब स्थिति का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आदमी को इसीलिए बोलते हैं कि ज़िंदगी में एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल अर्निंग में आ गए हैं तो जो भी आप अर्न कर रहे हैं, एक अपने अर्निंग का 10% एक डब्बे में आप जमा कीजिए, चाहे उसको गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। गोल्ड का इन्वेस्टमेंट कभी बुरा नहीं है। शेयर मार्केट में रिस्क है, अच्छे समय में आप इन्वेस्ट कर लीजिएगा। आज के डेट में देखिए कि कितना स्मॉल कैप कंपनी का क्या स्थिति है, मिड कैप कंपनी पिटा रहा है, लार्ज कैप और ब्लू चिप कंपनी में कुछ एक कंपनी है जो चल रही है, बाकी अधिकतर कंपनी की स्थिति खराब है। मतलब कई लोग तो अपने वर्कर को निकाल रहे हैं। सब शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी सब है, बड़ी बड़ी कंपनी है। और ये हमारे यहाँ का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे विश्व का प्रॉब्लम है। हम लोग एक मामले में थोड़ा सा रिच हैं, हम लोग लास्ट में इसमें एंट्री ले रहे हैं। वायरस हम लोग के पास लास्ट में आया। लेकिन एक चीज़ और देखिए, चीन से शुरुआत हुई थी, बेजिंग में कल 44 केस वापस मिल गया और वो लोग वापस से पूरा अलर्ट हो गए हैं। मतलब दूसरा दौर, इसका कई फेजेस आ सकता है। आप बहुत काबू कर लीजिएगा, एक फेज खत्म हो जाएगा, दूसरा फेज इसका स्टार्ट हो जाएगा। वैक्सीन ही इसका सॉल्यूशन है। इसलिए कि जो भी चीज़ रिसर्च में सामने आ रहा है, पता चलता है कि 2-4 दिन के बाद वो रिसर्च जो है सो फेल हो जा रहा है। लोग कई तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और दूसरा करना भी है, कोई उपाय भी नहीं है। जब तक हम लोग के हाथ में वैक्सीन नहीं है, ये तो साइंटिस्ट का काम है, रिसर्चर्स लगे हुए हैं। ये समय ऐसा है कि एक देश नहीं, लगभग हर देश के साइंटिस्ट इसके पीछे लगे हुए हैं, इसका सॉल्यूशन ढूंढने में लगे हुए हैं। लेकिन जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं आता है तब तक क्या उपाय है? तब तक हम लोग किसी न किसी ट्रायल एंड एरर पे डिपेंडेंट हैं। जो समझ में आए उसी को लोग कर रहे हैं। देखिए, हम लोग, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को एक ही उपाय करना है और वो है बचाव। ये हम लोग खुद कर सकते हैं। और देखिए, इसके लिए बहुत छोटा सा, मैं बार बार हर वीडियो में बोलना चाहूँगा आपको, कहीं ना कहीं देखिए, कोई बातें जो कुछ अच्छी बातें हैं उसको आप हमेशा बताइए लोग को। क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ कि ट्रैफिक का कितना भी आप रूल बना लीजिए, लेकिन ट्रैफिक पुलिस अगर रोड पे ना हो तो सारा मैनेजमेंट फेल हो जाता है। इसीलिए कुछ बातों के लिए बार बार बताना पड़ता है, बार बार सिग्नल देना पड़ता है। मैं बोल रहा हूँ एक छोटा सा पौधा तुलसी का, उसको 2-4 पौधा, अभी कुछ गमला को आप गुलाब और गेंदा अगर लगाए हुए हैं तो थोड़ा सा स्पेस निकाल लीजिए या कुछ नया गमला क्रिएट कर लीजिए तुलसी के पौधे का, और 4 पत्ता तुलसी का जो पत्ता होता है, 4 सुबह और 4 शाम परिवार के हर मेंबर को खिलाना चालू कीजिए। कोशिश कीजिए सोने के पहले थोड़ा सा हल्दी दूध में मिला के सोइए। और गर्म पानी इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी कारण से आप बाहर काम करना मजबूरी है। काम नहीं करेगा तो आदमी करेगा क्या? बाहर काम करना एक मजबूरी है। और मान लीजिए कि किसी भी कारण से वायरस अगर आपके अंदर प्रवेश कर गया, कोई वरी की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। हम लोग को फाइट करना है, हम लोग को गिव अप कभी नहीं लाइफ में करना है। गिव अप कभी सॉल्यूशन नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं है, वायरस आ गया, हम गर्म पानी पीना चालू करेंगे। जब गर्म पानी पिएंगे तो वो वायरस गला से उतर के स्टोमक में चला जाएगा, फेफड़ा में नहीं जा पाएगा। क्योंकि 3 दिन वो क्या करता है कि गला में म्यूटेट करना चाहता, अपना संख्या बढ़ाना चालू करता है, और संख्या को बढ़ाने के बाद वो आपके लंग्स में प्रवेश करता है। और जब लंग्स में प्रवेश करता है तो ब्रीदिंग ट्रबल स्टार्ट होता है, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है ज़्यादा संक्रमण फैल जाएगा, उनकी संख्या बहुत अधिक हो जाएगी तो वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये नौबत नहीं आए, कुछ भी कारण हो, अगर आपको लगता है कि सर्दी टाइप लग रहा है, खांसी टाइप लग रहा है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप घर में उपचार चालू कर दीजिए। मैं तो कहूँगा कि ये नौबत आए नहीं, उसके पहले से आप उपचार में रहिए जब तक ये वायरस का युग चल रहा है। गर्म पानी का सेवन कीजिए, गर्मी का दिन है, दिक्कत होगा, मन करेगा ठंडा पानी पीने का, वो सॉल्यूशन नहीं है। गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी आपको बचाएगा। और कोशिश कीजिए, तुलसी का पत्ता बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा।
तुलसी का पौधे का महत्व पहले के लोग समझे थे। आंगन में तुलसी का पौधा का हमेशा पेड़ होता था, छोटा सा पौधा होता था, और लोग उसकी पूजा करते थे। पूजा करना एक सिंबॉलिक था, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस को, ताकि पूजा करने के बाद 2 पत्ता तोड़ के धो के प्रसाद के रूप में लोग उसको ग्रहण करते थे। देखिए, इम्यूनिटी वहाँ से डेवलप करता था, क्योंकि ये वायरस पिछले 100 साल पहले भी आया हुआ था। तो लोग, पूर्वज लोग बताए हुए होंगे कि भाई देखो तुलसी का, मतलब बातें वही सब हैं, नथिंग न्यू, इसको समझिएगा। देखिए, कभी भी लाइफ में ट्रबल होना, और ट्रबल हो सकता है कि अधिकतर लोग के लाइफ में ट्रबल अभी चल रहा होगा, बट नेचुरल है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हिम्मत मत हारिएगा, कभी नहीं। देखिए, सक्सेस एक दिन जरूर मिलेगा, हिम्मत हारना सॉल्यूशन नहीं है। मान लीजिए कि सुशांत जी क्यों हिम्मत हार गए, इसका वजह तो पता चलेगा, हम लोग को पता चले तो हम लोग भी समझें उसको। देखिए, उनकी मनोस्थिति क्या थी। कोई सुसाइड नोट अगर रहता आज के डेट में, वो तो फिल्म लाइन से जुड़े हुए थे, अगर कोई वीडियो हो सकता है कहीं रिकॉर्ड कर दिए हों, हो सकता है बाद में मिले, कुछ तो वजह है उनका। कुछ फ्रेंड्स लोग सुनने में आया है कि रात में थे, प्रोड्यूसर लोग क्यों उनसे फिल्म वापस ले लिए, ये वजह सामने आए। मतलब हम लोग को समझना है कि ये घटना घटा है तो इसके पीछे वजह क्या है। ये बहुत बड़ा घटना, कोई छोटा घटना नहीं घटा है। एक इतनी जल्दी ऊंचाई पे जाने वाला व्यक्ति सुसाइड कमिट कर लिया, काफ़ी, मैंने वो बहुत जल्दी उन्होंने सफलता अर्जित की। देखिए, मामूली, मतलब थिएटर से सिनेमा तक का सफ़र आसान नहीं होता है, थिएटर से टीवी तक का सफ़र आसान नहीं होता है। थिएटर से टीवी में सफल हो जाना और उसके बाद सिनेमा में भी सफल हो जाना बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि थी। लेकिन उनका शौक जो था ना, वो शौक हमको नहीं लगता है फिल्म इंडस्ट्री में कुछ एक लोगों को अगर हो तो हो। मतलब बुक्स रीडिंग तो बहुत लोगों का शौक होता है, वो कोई नई बात नहीं है। मुझे भी शौक था, मैं तो लाइब्रेरी, मेरा तो एक बहुत बड़ा एक हिस्ट्री है इस मामले में। अगर आपको बिलीव नहीं हो तो कोशिश कीजिएगा मेरा कुछ पीछे का वॉल्यूम्स देखने का। कहीं ना कहीं देखिए 33 मिनट का वीडियो होता है, 33 मिनट में मैं बार बार एक वर्ड कहता हूँ कि 3 मिनट जरूर काम का रहता है। उस काम की चीज़ को निकाल लीजिए, वो निकालना आपका काम है, मेरा काम है। देखिए, वो छितराया हुआ है, इस 33 मिनट में वो छितराया हुआ है। आप देखिए, मैं चर्चा किया आज 3 घटना की मैं चर्चा किया, अब तीनों घटना को आप देखिए। डॉक्टर साहब जो साइकिल बाबा, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अगर वो भी हिम्मत हार जाते और अपने आप को ख़त्म कर लेते, मैं भी मान लीजिए अपने आप को ख़त्म कर लेता, आज एक उम्मीद की किरण है। 4 जजों ने मेरा साथ दिया है, अब मैं जानता हूँ मैं लड़ूंगा, अब तो आदत हो गई है ना, और मुझे सफलता बिल्कुल मिलेगी। बी पॉजिटिव, अब मेरा खून ऐसे भी बी पॉजिटिव है, B+ है, तो बी पॉजिटिव। और कभी भी नेगेटिव थॉट लाइफ में मत लाइए, हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और कृपया लोगों को बोलिए शेयर जरूर करने के लिए। सब्सक्राइबर जितना बढ़े उतना हमारा परिवार बढ़ेगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।